हेलो। हेलो। Good Yes, morning, sir. sir. गुड Good मॉर्निंग morning. एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, व्हाट आई हैव डन इन प्रीवियस क्लास? एनीवन लेट मी नो what I have completed in previous class. Hydrograph and hydrograph. हेलो। तुम लोग को पिछला क्लास का नहीं मालूम है, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो? सर ग्राफ के बारे में बताए थे। कौन सा ग्राफ, कुछ बताओगे तब ना। कौन सा ग्राफ था? सर हाइड्रोग्राफ के बारे में बताए थे। हाइड्रोग्राफ बताए थे, चलो ठीक है, देखते हैं। Okay, now it's showing. यस सर। ग्राफ के बारे में हम लोग शायद डिस्कस कर चुके थे, हाइड्रोग्राफ एंड हाइड्रोग्राफ टोटल ये सब हो चुका था, एंड हाइड्रोग्राफ भी हो गया था। ठीक है, ये ड्रेनेज बेसिन वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, ये हाइड्रोग्राफ का कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने देख लिया था, कैसे बनता है। देन कंपोनेंट का भी डिस्कशन हो गया था। ठीक है, दैट व्हाट इज राइजिंग लिम्ब, एरिकेशन लिम्ब, recession limb, then peak discharge, lag time, time to peak discharge, and then separation of base flow, इसका भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मीन्स डायरेक्ट रन ऑफ होता है या फिर बेस फ्लो होता है, मीन्स अपर द सरफेस फ्लो हो रहा है कि बिलो द सरफेस फ्लो हो रहा है, इसका भी डिस्कस हो गया था। देन यूनिट हाइड्रोग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसका भी डिस्कस हो गया था, और इसके क्या क्या एजम्पशन थे ये भी देखे थे। ओके, आई थिंक यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, मुझे कुछ याद आ रहा है। कर लिए थे सर। हैं? न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला था तो फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होने कर लिए। यस सर, सारा हो गया था इस स्लाइड का। अच्छा, ये एजम्पशन वगैरह सब हो गया था, लिमिटेशन। यस सर। ओके ठीक है, तो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज। हम स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, न्यू टॉपिक है इवेपोरेशन। Okay, now it's showing evaporation and its measurement. सभी को विजुअल है evaporation and its measurement? यस सर। यस सर। Okay, so first of all, you all turn on your video. Everyone turn on your video. प्रियरंजन, उमंग कुमार, नितेश कुमार साव, आकाश, गोप, डेजी रानी, अनुज औरव,
Suraj Ram. Then where is Amrita Kumari, Sonu Vikas and Sunil Marandi? Okay, Amrita Kumari, Sonu Vikas Lakra. Where you are? Sunil Marandi, yes. Okay. Where is Sonu Vikas? So this is your first attendance of first class. Then after second class, we will take your attendance. Okay. And in between, we can open your video. Okay. So everyone close your video. Okay, now evaporation at its measurement. I have already introduced with evaporation. I think everyone know that what is evaporation. Anyone can tell what is evaporation? Process by which liquid water converted into vapor. Converted into vapor. Yes. Any other person? Sir, water is converted from liquid state to gaseous state. Gas state. Okay. अमृता कुमारी. जी सर. क्या होता है evaporation? Sir, it is process to water convert into water vapor and gas. Liquid convert into gas and water. Okay. Deji Rani. Yes sir. क्या होता है evaporation? Sir, water is changed into vapor. It's called evaporation. ओके, वेरी गुड. ठीक है. मेरा जो वाटर होता है वो क्या करता है, उस पर जब हीट पड़ता है, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स वीक हो जाते हैं. जब वाटर पे हीट पड़ता है तो उसके मॉलिक्यूल वीक हो जाते हैं और क्या होता है, वो लिक्विड से गैसेस स्टेट या वेपर प्रेशर के फॉर्म में वेपर में आ जाता है. ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन. ये किसी भी प्लेस पे हो सकता है, मे बी एक वाटर बॉडी है वहां से भी हो सकता है. देन इट कैन हैपन फ्रॉम ट्रीज और बिल्डिंग्स और एनी अदर प्लेसेस. ठीक है, कहीं पर भी अगर वाटर तुम्हारा है, इट इज ऑल्सो इवेपोरेट वाटर फ्रॉम सॉइल इफ देयर इज ए मॉइस्चर. अगर सॉइल में भी मॉइस्चर है तो वहां से भी क्या होता है, इवेपोरेट होगा उसका. ठीक है, इवेपोरेशन होगा सॉइल मॉइस्चर का. मीन्स कभी कभी देखते हो कि सूखा पड़ जाता है. ठीक है, बारिश का पानी में, बारिश हुआ, बारिश के बाद क्या होता है, वो टेम्परेचर पड़ता है, टेम्परेचर के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कहते हैं कि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया बाई सॉइल, बट वो एब्जॉर्ब भी होता है और इवेपोरेट भी होता है ड्यू टू हीट. ठीक है, इसीलिए वो वहाँ क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाता है. कभी कभी जो सॉइल होता है उसमें क्रैक्स पड़ जाता है, या फिर कोई अदर सब्सटेंस है उसमें क्रैक हो जाता है. तो क्यों होता है, मीन्स बिल्टिंग पॉइंट जो होता है, बिल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं कि मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है वो भी उससे भी लो हो जाता है. मीन्स बिल्टिंग पॉइंट मीन्स वो डेथ के कैटेगरी में आने लगता है. मीन्स वो मरने की कैटेगरी में आ रहा है. ठीक है, धीरे धीरे मीन्स वो उसका सस्टेनेबिलिटी अभी नहीं है, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे. वो उस कंडीशन को बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. और मीन्स सॉइल से भी वाटर हमारा इवेपोरेट होता है. या फिर ट्रीज ले लो, ट्रीज कैसे सूख जाते हैं, अगर उसको रूट से वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, वो इवेपोरेट हो रहा है धीरे धीरे. ठीक है, ये टॉपिक आगे है जो ट्रीज या प्लांट से होता है इवेपोरेशन, उसको ट्रांसपीरेशन, इवेपर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस whereby liquid water is converted
to water vapor by the transfer of water molecules to the atmosphere. अभी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे वीक हो गए और वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, वाटर में कौन से मॉलिक्यूल्स होता है, कौन कौन क्या 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 होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और वो वीक हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वेपर के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन आर स्मॉल फॉर ए रन ऑफ इवेंट एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी रन ऑफ क्या है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर उसका कंडीशन है तो उस कंडीशन में इवेपोरेशन हमारा बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। हाँ, स्मॉल क्या है, जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है तो फ्लो पे हीट कितना भी पड़ेगा तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्लो कर रहा है। अगर फ्लो कर रहा है तो उस पर हीट की क्या जरूरत पड़ेगा, हीट पड़ेगा ही, बट वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा वाटर, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम ही मानते हैं कि हाँ उसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। द बल्क ऑफ दीज abstraction take place during the time between runoff events, which is usually long. The bulk of this abstraction क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं abstraction? रुकावट, ठीक है, एक टाइप का क्या होता है, रुकावट होता है। The bulk of these abstraction means ये evaporation जो होता है, take place during the time between runoff events, which is usually long. अगर रन ऑफ हो रहा है तो उस टाइम में अगर हमारा होगा तो बहुत टाइम लगेगा, मीन्स अगर रन ऑफ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, वो वाटर बॉडी में, बहुत बड़े वाटर बॉडी में अगर जाके नहीं मिला है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा ही होगा उसमें, रन ऑफ में, ठीक है। Hence, these are more important during this time interval. ठीक है, अगर बहुत टाइम के लिए हमारा रन ऑफ हो रहा है तो उस टाइम में अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो उसको काउंट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट, उसको काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वो थोड़ा सा टफ भी होता है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान के ही चलते हैं, ठीक है। देन फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? नॉर्मली सभी लोग कुछ कुछ आइडिया है कि क्या क्या चीज अफेक्ट कर सकता है वाटर इवेपोरेशन को? टेम्परेचर, रन ऑफ। यस सर। यस, वेरी गुड, टेम्परेचर रन अप हो ही गया। और एंड मीन्स क्या कहते हैं कि इवेपोरेशन हो भी ना, ठीक है, हमारे वाटर में कमी भी ना हो, बट अगर वाटर इवेपोरेशन हो रहा है तो उसको अफेक्ट कौन सा चीज कर सकता है, उसमें रुकावट कौन सा चीज आ सकता है? हेलो सर वाटर का क्वालिटी भी इफेक्ट होगा सर। हाँ, एंड यहाँ पे इतने लोगों किसी को नहीं आ रहा है बोलना सही से, कुछ ही लोग बोलते हो केवल। अंकित रजक, यस सर। बोलो क्या होता है, अफेक्ट अफेक्ट क्या करेगा वाटर इवेपोरेशन को, कौन कौन सा चीज अफेक्ट कर सकता है? तुम केवल अटेंडेंस बनाने के लिए आए हो क्या अंकित रजक? नो सर, अभी जस्ट ज्वाइन किए सर। जस्ट ज्वाइन किए तो माइक क्यों ऑफ कर ले रहे हो? बोलो क्या होता है? अभी पढ़ाई किए हो वाटर रिसोर्स का? यस सर। बताओ तुम वाटर रिसोर्सेस बताओ, वाटर रिसोर्सेस का डिफिनीशन दो। बताओ, तुमको वाटर रिसोर्सेज का डिफिनीशन भी नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई करोगे? यही पढ़ाई हो रहा तुम्हारा, ठीक है।
पढ़ाई करो, ठीक है। देखो वाटर इवेपोरेशन में क्या हमारा इफेक्ट कर सकता है, जैसे पहले अभी किसी ने क्या कौन बोला है कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रन ऑफ इफेक्ट करता है। देन और किस बोला अभी, वाटर का क्वालिटी भी इफेक्ट करता क्वालिटी ऑफ वाटर। हाँ, क्वालिटी ऑफ वाटर। देन अगर क्वालिटी हमारे जैसे सोयल भी हो सरफेस सकता एरिया है सर, है, सोयल सरफेस एरिया भी हो सकता है सर, ह्यूमिडिटी। सरफेस। हाँ सरफेस एरिया भी। उसके बाद सॉइल क्या बोला है, सॉइल सर अगर सॉइल ड्राई रहेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना वाटर को और इवेपोरेशन होने से रोकेगा। हाँ सॉइल का कंडीशन बोले ना, सॉइल का कंडीशन भी मतलब सरफेस का कंडीशन कैसा है, ठीक है। सर एयर Yes, मूवमेंट sir. के कारण भी होता हो। हाँ एयर मूवमेंट भी होता है। तो सबसे बड़ा वो है कि वेदर तो इफेक्ट करेगा ही, ठीक है, वेदर कंडीशन, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, सबसे पहले वाटर प्रेशर बिटवीन द वाटर सरफेस एंड एयर एबव। अभी आ गया एयर प्रेशर, वही जो अभी हम लोग बोल रहे थे एयर प्रेशर। देन टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, देन डेप्थ ऑफ वाटर। अगर वाटर का डेप्थ बहुत ज्यादा है, मीन्स जिसमें वाटर फिल है उसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो उस पर हीट पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर कब इवेपोरेट होगा, वाटर जब इवेपोरेट होगा जब उसका पूरा बॉडी हीट कर जाए, वाटर बॉडी पूरा हीट कर जाए, तब जाके ऑपरेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि जब उसमें नीचे में ठंडा पानी है और ऊपर में गर्म हो रहा है तो हल्का तो बहुत मिनिमम एकदम इवेपोरेशन होगा, ठीक है। बट जिस प्लेस पे सैलो वाटर है, मीन्स वाटर का डेप्थ बहुत कम है, ठीक है, एट दैट प्लेस इवेपोरेशन मोर, उस प्लेस पे क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा अगर वाटर का डेप्थ बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, डेप्थ ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडी, ये भी इफेक्ट करता है। देन वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी सपोज मान लो कि उसके केमिकल है, कुछ भी केमिकल है, या फिर हम कोई ऑयल डाल दिए उस पे, सपोज जैसे क्या होता है कि किसी पॉन्ड वगैरह में कुछ अगर फिश का करते डालते हैं उसमें, तो उसमें मीन्स कुछ भी बर्ड्स ना आए या कुछ ना आए, तो उसके लिए हम कुछ लिक्विड डाल देते हैं अपर पे, ठीक है। और किसी प्लेस में जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से मीन्स खराब पानी निकलता रहता है, कंटामिनेटेड वाटर है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वाटर क्वालिटी भी अफेक्ट करता है। और कभी हाँ यही चीज है सब, ठीक है। देन साइज ऑफ द वाटर बॉडी, अभी पहले देखो ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, एक है डेप्थ ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडी, एक डेप्थ हो गया, एंड एक साइज ऑफ वाटर बॉडी। अगर तुम्हारा वाटर बॉडी बहुत बड़ा है, ठीक है, मीन्स एरिया बहुत बड़ा है, वो भी अफेक्ट करता है। मीन्स वो क्या करता है, हीट बहुत टाइम के बाद होगा हीट उसका, तो जब हीट बहुत टाइम के बाद होगा तो ऑपरेशन तभी स्टार्ट होगा, ठीक है। देन एक होता है रेडिएशन, मीन्स ये हमारा सनलाइट का रेडिएशन कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, अगर ह्यूमिड एरिया हो गया तो उस प्लेस पे मीन्स क्या होता है, रेनफॉल होने का कंडीशन ज्यादा रहता है और इवेपोरेशन कम रहता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में ही हमारा वाटर मूव करता रहता है, इन्वायरमेंट में ही वाटर क्या कहता है, मूव करता रहता है, और वो मीन्स अपर पे नहीं जाता है। उसी टाइम पे हम लोग को ज्यादा गर्मी लगता है, मीन्स से चिपचिपाहट वाला गर्मी होता है, ह्यूमिडिटी जब होता है, ठीक है, कि मीन्स वाटर हमारे ऑपरेट तो हुआ बट इन्वायरमेंट में ही मूव कर रहा है, ठीक है। अंकित रजक, यस सर। हाँ कुछ पढ़ो बाबू, ठीक है। ओके सर। रोके करने से ही काम चलेगा तब तो ठीक है। देन है वेपर प्रेशर डिफरेंस। अभी डिफरेंस कैसे, मीन्स हमारा टॉपिक क्या था, इवेपोरेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो अभी हम जो वेपर प्रेशर है उसका डिफरेंस नापते हैं, ठीक है। मीन्स अपर में क्या है, लोअर मीन्स जस्ट अबव द ग्राउंड सरफेस क्या है, उसके बाद कुछ डिस्टेंस ऊपर में जाने, एनवायरमेंट में जाने पर क्या है कि फिर, और उस पे स्काई पे जाने पे क्या है, ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द saturation vapor pressure at the vapor temperature, ठीक है, EW and the actual
वेपर प्रेशर इन द एयर। अब एयर में क्या है, ठीक है, वेपर प्रेशर एयर में क्या है और कहाँ पे सैचुरेशन वाटर टेम्परेचर कितना है, तो क्या होगा EL मीन्स क्या है रेट ऑफ इवेपोरेशन, किस रेट से मेरा वाटर इवेपोरेट हो रहा है mm/day मीन्स। अब इसको mm में ही क्यों काउंट करते हैं, कोई बताएगा? हेलो, हेलो, सर वाटर का सर डेप्थ लेते हैं। mm सब बोलो, एक लोग बोलो, कोई बोलने जा रहा था। mm सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इसलिए। नहीं, और तुम तो सभी सभी को मालूम है सबसे स्मॉलेस्ट है। दूसरा कोई बताओ। सर जब रेनफॉल होता है तो वहां भी mm में मेजर करते हैं, तो उसी केस में सर एवेपोरेशन भी मेजर करते हैं। देखो नॉर्मली ये कंडीशन है कि हमारा जो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है बहुत मिनिमम हो रहा है, ठीक है। अभी रेनफॉल का कंडीशन अगर हम ले लेते हैं तो रेनफॉल कंडीशन क्या होता है mm/आवर, कितने बारिश हुआ इन आवर, एक आवर में कितना बारिश हुआ। बट वो बारिश हो रहा है तो हमको इसलिए हमको दिख रहा है कि उसका क्या हो रहा है कि बारिश हो रहा है, बट इवेपोरेशन तो हमको नहीं ना दिखता है। इवेपोरेशन बहुत नेग्लिजिबल होता है, मीन्स कहो तो 1 डे में 1 ही ऑपरेशन हो या 2 ऑपरेशन हो तो उतना देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसलिए हमको ये ऑपरेशन दिखता नहीं, इसलिए बहुत मिनिमम ऑपरेशन होता है मीन्स डे वाइज। बट जो रेनफॉल होता है वो मीन्स होता है उसका तो दिखता है कि हाँ 1 घंटे में कितना बारिश हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोग पर डे लेते हैं, आवरली नहीं लेते हैं, डे वाइज लेते हैं एमईसी ऑपरेशन का रेट जो होता है, ठीक है। देन कांस्टेंट है सी, EW एंड EAR इन mm ऑफ मर्क्यूरी। ये ऑपरेशन कंटिन्यू टिल EW इज इक्वल टू EA। ये ऑपरेशन कब तक होगा, जब हमारा क्या है ये सैचुरेशन वाटर प्रेशर एट द वाटर टेम्परेचर EW एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा, तब तक हमारा इवेपोरेशन होता रहेगा। अगर ये डिफरेंस करेगा तो ठीक है, अगर डिफर करेगा तो क्या होगा हमारा इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। देन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सभी को मालूम कैसे इफेक्ट करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन। सर एक बार EW इक्वल्स टू EA वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा सर, इवेपोरेशन कंटीन्यूअस टिल तक EA वाला। देखो सैचुरेशन वाटर प्रेशर, सैचुरेशन मीन्स जो हमारा वेपर है, वेपर अगर सैचुरेशन मीन्स 100% उसमें वाटर है, अगर हीट पड़ रहा है तो उस पे उसमें वाटर है, ठीक है। जो भी प्रेशर है हमारा लग रहा है वेपर का, वो अगर अपर में जा रहा है, ठीक है। और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वाटर टेम्परेचर, जो वाटर का एक्चुअल टेम्परेचर है वो दोनों इक्वल हो गया, मीन्स अगर वाटर को हीट करते हैं तो वाटर का मीन्स वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी टाइप से एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो हमारा इवेपोरेशन स्टार्ट कर सके, मीन्स वाटर उसमें से लॉस कर सके वाटर बॉडी से। अगर वो प्रेशर वो टेम्परेचर और जो मेरा प्रेशर एनवायरमेंट में या फिर अपर में जो प्रेशर है वो अगर इक्वल हो गया, ठीक है, तब क्या होगा हमारा इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन क्या बोला, इवेपोरेशन कंटिन्यूस टिल EW इज इक्वल टू EA। अगर दोनों इक्वल है तभी हमारा क्या होगा इवेपोरेशन होगा, अगर इससे लो हो जाता है तब नहीं होगा। हाँ हाई हो जाएगा तब तो होगा ही, लो हो जाएगा तो नहीं होगा। मैन तौर पे टेम्परेचर और प्रेशर का इक्वलिटी है ना सर। हाँ दोनों का है, ठीक है। ठीक, ओके सर। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर सभी को मालूम है कि अगर टेम्परेचर लो है तो उतना इवेपोरेशन नहीं होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो उस टाइम पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्या बोला है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इन
इंक्रीज इन द वाटर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा है तो वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी मीन्स ऑब्वियसली कि वो बढ़ता जाएगा वाटर का टेम्परेचर, ठीक है। अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। बट इफेक्ट कब पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है तब जब डेप्थ ऑफ वाटर और एरिया ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि वो कम है कि ज्यादा है। अगर डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर एरिया ऑफ वाटर ज्यादा है उसमें भी कम होगा। हाँ, अगर कम है डेप्थ और एरिया भी कम है तो उसमें, हाँ एरिया ज्यादा है और वाटर का डेप्थ बहुत कम है तो उसमें क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। सपोज मान लो फील्ड में वाटर को स्प्रे कर दिए, ठीक है, स्प्रेड कर दिए मीन्स इरिगेट कर दिए लैंड को, और उसमें हीट पड़ रहा है, टेम्परेचर पड़ रहा है, सनलाइट, ठीक है, तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। एंड अगर उसी प्लेस में मान लो कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर फिल है तो उसका डेप्थ भी होता है, एरिया भी ज्यादा होता है, तो उसमें ज्यादा इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? ये डिक्रीज इन द बैरोमेट्रिक प्रेशर एज इन हाई लैटिट्यूड, इंक्रीज इवेपोरेशन। अगर तुम्हारा हाई लैटिट्यूड पे बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है मीन्स कम है, तो वहां पे क्या कर रहा है? इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। इवेपोरेशन स्टार्ट होता है और क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बढ़ रहा है, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। हेलो, अगर किसी हिली यस सर। किसी हिली एरिया में, ठीक है, तो वहां पे क्या है? टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज ही ना करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? सॉरी, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हेलो, सर यस सर। इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। है बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात हो रहा है। हेलो, ठीक है। बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होगा? अगर वो डिक्रीज करेगा तो तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब तो क्या होगा? इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ओके, देन विंड स्पीड। अच्छा, विंड स्पीड कैसे इफेक्ट डाल सकती है? सर इवेपोरेट हो रहा है, वहीं विंड अगर होगा तो वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा। एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा और उसको क्या कर देगा? कूल भी कर सकता है, ठीक है। तो विंड aids in removing the evaporated water vapor from the zone of evaporation and consequently creates greater scope for evaporation। अगर वो क्या करेगा? कभी कभी विंड बह रहा है, ठीक है, विंड ब्लो हो रहा है, तो जो इवेपोरेट हुआ है वाटर उसको तो उस प्लेस से हटा देगा, दूसरा इवेपोरेट करेगा वाटर हमारा। मीन्स कुछ होता है ना कि वेपर का भी वेट आ जाता है उस एरिया पे जहाँ पे हमारा क्या होता है? इवेपोरेट हो रहा है, तो उस वेपर को अगर उस प्लेस से हटा दो तो फिर से क्रिएट होगा इवेपोरेशन, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कहता है कि वो मीन्स इंक्रीज भी कर देता है कभी कभी इवेपोरेशन को, और कभी कभी क्या होता है? डिक्रीज भी कर देता है। अगर हमारा एयर ब्लो कोल्ड है, एयर कोल्ड है, तो ठीक है, वो क्या करेगा? वहां का जो वार्म वेदर है उसको हटा देता है। वार्म वेदर को हटा देगा तो हमारा एरिया जो वहां का है कूल हो जाएगा, उससे भी हमारा क्या होगा? इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, इफेक्ट कर सकता है। अगर हाँ वार्म एयर है, दूसरा प्लेस का है, उस प्लेस पे आ गया, वो इंक्रीज कर सकता है। और क्या करता है? अगर उस प्लेस पे वाटर वेपर का वेट भी आ रहा है उस वाटर बॉडी पे, तो वहां से हटाएगा और नया इवेपोरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें सभी को समझ में आ रहा है कि कुछ ही लोग खाली कथा सुन रहे हो? आ रहा है। चलो, कुछ को तो आ रहा है। सुनील मरांडी, सुनील मरांडी बताओ, ये तो है ही नहीं तो उसको समझ में कहां से आएगा? सूरज राम, देख लो सभी। यस सर। हाँ, क्या भी मैं बताओ, यस सर, क्या बोले हम? समझ में आ रहा है वो पूछे सर। नहीं तो क्या पढ़ा है, क्या समझ में आ रहा है?
सर कौन कौन सा इफेक्ट करता है इवेपोरेशन में वो बता रहे थे। अरे मैं बता, अभी क्या बताया जस्ट? विंड स्पीड बताया सर। चलो विंड स्पीड बताया, चलो ठीक है। ठीक है, देन क्या है? वाटर डेप्थ, हीट स्टोरेज इन वाटर बॉडीज। देन एक क्या है? वाटर डेप्थ भी इफेक्ट कर। देखो तुम लोग अगर क्लास में रहते हो तो सुनो, वरना फिर क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुम लोग का। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग अटेंडेंस बना लूंगा और अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे दूंगा सभी को। ठीक है, क्योंकि तुम लोग के क्लास का स्ट्रेंथ है 61, बट यहाँ पे प्रेजेंट हो ओनली 11%। ठीक है, अच्छी बात तो है। ओके, तो क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर डेप्थ, फिर हीट स्टोरेज इन वाटर बॉडीज, ये भी तुम्हारा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी पहले ही बता दिए थे, क्या था? डेप्थ ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडी एंड साइज ऑफ वाटर बॉडी, ये सेम ही है। ठीक है, डीप वाटर बॉडीज हैव मोर हीट स्टोरेज देन शैलो वंस। ज्यादा वाटर उसमें फिल है तो वो क्या कहता है? हीट ज्यादा उसको चाहिए। ठीक है, देन क्या है? A deep lake may store radiation energy received in summer and released in winter, causing less evaporation in summer and more evaporation in winter compared to the shallow lake exposed to a similar situation. अच्छा, इस पे तुम्हारा जो ये होता है, क्या बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रेडिएशन एनर्जी का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा पॉन्ड क्या है? बहुत ही डीप है। अगर पॉन्ड डीप है, ठीक है, वो उस पर रेडिएशन का भी इफेक्ट पड़ेगा। रेडिएशन एनर्जी क्या करता है कि हमारा उसमें जब रिलीज होता है तो अपने साथ क्या होता है? वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अपने साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। ओके, देन क्या है? साइज ऑफ वाटर बॉडी। साइज सभी को मालूम है कि अगर कम साइज होगा, लेस होगा, तो वो वाटर का ऑपरेशन ज्यादा होगा, मोर होगा। अगर साइज ज्यादा होगा तो वाटर का ऑपरेशन कम होगा। ठीक है, हेलो। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हम तो अभी स्लाइड स्टार्ट करते हैं 2 मिनट बाद। थोड़ा वेट करो 2 मिनट, फिर मीटिंग के बाद, अभी मीटिंग 2 मिनट है, उसके बाद हम फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक है।